42। यहां पर देखो, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/n, और यहां पर सम ऑफ फर्स्ट mn निकालना है। कुछ याद आया तुम्हें? इस तरह का एक क्वेश्चन पीछे कर आए हैं हम लोग। mth टर्म 1/an दे रखा था, 1/n नहीं 1/n, एंड हम लोगों को nth टर्म दे रखा था 1/m। कुछ याद आ रहा है? आज ही इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। यहां पर SMN निकालना है। कितना निकालना है? SMN। हम लोगों ने इन दोनों इंफॉर्मेशन से A और D निकाला था। क्या निकाला था? A और D। कौन से क्वेश्चन में निकाला था बता रहा हूं मैं। हम लोगों ने निकाला है इसको क्वेश्चन नंबर, अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 25 में निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में निकाला था हम लोगों ने। ये देखो 42 वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व एज डन इन क्वेश्चन नंबर 25। तो उसमें जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो A बराबर आया था 1/mn एंड D बराबर भी आया था 1/mn। ये दो चीजें आई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में सॉल्व किया था, तो मैं फिर से इसको सॉल्व नहीं करूंगा, उसी तरीके से सॉल्व करोगे, A और D दोनों निकल कर आ जाएगा। SMN में क्या करना है? फॉर्मूला पुट कर देना है मुझे। SMN बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो पहले SN लिख दो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। SN क्या होता है? n/2 2a + n-1d होता है। अब तुम क्या करोगे? SMN करना है तो जहां n है वहां वहां क्या डालोगे? mn डाल दोगे। जहां जहां n है वहां वहां mn डालना, तो n की जगह mn डिवाइडेड बाई 2। 2 a की वैल्यू कितनी है? 1/mn। देखो a हम लोग निकाल चुके थे, a और d क्वेश्चन नंबर 25 में, इसलिए मैंने यहां फिर से नहीं निकाला है। और n की जगह क्या? mn -1, d की जगह फिर क्या? 1/mn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करो। देखो ये हो गया mn डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2 क्या बदतमीजी है ये हो गया 2/mn। ठीक, यहां पर देखो mn जब 1/mn से इंटू करेगा तो 1 बचेगा, और -1/mn। ये मैंने क्या किया? देखो मल्टीप्लाई कराया है, mn इंटू 1/mn, mn कट गया, 1 बचा। -1 से करेंगे तो -1/mn बन जाएगा। ये हो गया mn डिवाइडेड बाई 2। यहां पर ध्यान से देखो, ये हो गया 2/mn में से 1/mn जब तुम निकालोगे तो 1/mn ही तो बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसको फ्रैक्शन वाले रूल से अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो mn 1 जा mn +1, और अपॉन में क्या बचेगा? mn बचेगा कि नहीं बचेगा? ये mn mn मल्टीप्लीकेशन में कट जाएगा, तो तुम्हारे पास ऊपर क्या बचेगा? 1 + mn या mn +1 जो भी कह लो, अपॉन में 2, यही आना चाहिए। तो SMN जो तुम्हारा आया वो आ गया कितना? mn +1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया तुम्हारा ये। बोलो डन। mn संदीप, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। if the sum of first n terms of an AP, m term same of its first, if the sum of first m terms यानी SM of an AP is the same as the sum of its first n term, यानी given information ये है कि SM ये SN के बराबर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। शो क्या करना है कि सम ऑफ m + n टर्म ये कितना है? 0 है, ये शो करना है, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक, समझ गए? ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन पे ध्यान दो भाई। SM का मतलब क्या होता है? m/2 2a + m-1d, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इज इक्वल टू में n टर्म का फॉर्मूला यानी सम ऑफ n टर्म्स लगा दो, तो 2a + n-1d। डिनोमिनेटर दो कैंसिल आउट, m से अंदर इंटू कराओ तो हो गया 2am, प्लस m से इसमें कराओगे तो हो जाएगा m² - m इंटू d।
मैंने क्या किया, m से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, n से अंदर मल्टीप्लाई करो 2an, n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस n, ये हो गया d। ये पूरा मटेरियल इधर उठा लो, पूरा मटेरियल इधर उठा लो। तो देखो 2am था, 2an को इसके पास ले आओ ताकि ये a वाले एक साथ हो जाए, और m स्क्वायर माइनस एम डी था, इस पूरे को इसके साथ उठा ला जाओ, माइनस हो जाएगा ना। और जब राइट हैंड में कुछ बचा नहीं, सबका सारा का सारा मटेरियल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो इक्वल टू में कितना आया, 0 आ गया। इंडियन ब्लॉगर डाउट, तो तुम क्लास में पहली बार दिखे हो, आते ही डाउट हो गया तुम्हें। लिखो अपना डाउट लिखो। यहां देखो 2a तो 2a को मैंने लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, m माइनस n। यहां पर देखो d इसके पास भी है, d इसके पास भी है, तो d को ले लो कॉमन, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो m स्क्वायर माइनस m, और माइनस जब करेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस अंदर इंटू मतलब अंदर जाएगा तो साइन तो बदल ही देगा, बराबर हो गया 0। तो ये हो गया 2a। थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहां पर। देखो इसमें एक काम करो कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ले लो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक ब्रैकेट में, यानी एक साथ ले लो, और ये जो m, इनको एक साथ ले लो। यहां पर ध्यान ये देने वाली बात है कि देखो जब माइनस बाहर, यानी इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, माइनस m प्लस n को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो साइन बदल जाएगा। m यहां माइनस हो गया और n क्या हो गया, प्लस था माइनस हो गया, m माइनस था प्लस हो गया, ब्रैकेट में बंद हुआ है तो साइन बदल गया है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाए या ब्रैकेट से बाहर आए, दोनों केस में साइन तो बदल देता है। अब देखो एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके पास a माइनस बी तो होगा ही होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी दोनों होता है, यानी उसका प्रोडक्ट होता है। तो इसके पास a माइनस बी भी है, a प्लस बी भी है, यानी इसके पास m माइनस एन भी है, m प्लस एन भी है। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के पास m प्लस एन भी छुपा हुआ है, m माइनस एन भी छुपा हुआ है, और m माइनस एन यहां भी है, तो क्या हम कॉमन नहीं ले सकते? तो m माइनस एन को मैंने ले लिया कॉमन, m माइनस एन को ले लिया कॉमन। उससे क्या हुआ कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में से m माइनस एन गया, तो बचा क्या, m प्लस एन, क्योंकि इसके पास m प्लस एन m माइनस एन दोनों था, m माइनस एन बाहर चला गया, m प्लस एन बचा, और माइनस m माइनस एन पूरा चला गया, तो बचा 1 बराबर 0। अब मेरे पास दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसके पास भी m माइनस एन है, इसके पास भी m माइनस एन, दोनों के पास m माइनस एन है, तो अगर मैं m माइनस एन से डिवाइड करूंगा तो m माइनस एन का तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से मैं m माइनस एन बाहर ले लूंगा, तो m माइनस एन मैं बाहर ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा 2a, और ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1d बराबर 0। या बाहर निकालने के बजाय एक काम करो, तुम लिख दो डिवाइडेड बाई m माइनस 1, मैंने m माइनस एन से कर दिया डिवाइड, बात ही खत्म। अब ये जो आया इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो, ये जो इंफॉर्मेशन आई है इसको इक्वेशन 1 डालकर छोड़ दो। If the product of sum of third term and sum of first term is 42, find the AP। ये क्या है, 10 द सम ऑफ द सेकेंड टर्म। पूरा एक बार में क्वेश्चन लिख के भेजो, क्या लिख रहे हो तुम, अलग अलग तोड़ के। अब मुझे एस एम प्लस एन चाहिए था, तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। लेकिन मुझसे क्या निकालने को कह रहे हैं, m प्लस एन टर्म का सम, जहां जहां n है वहां वहां क्या डालो, m प्लस एन डालो, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा 2a, और n की जगह क्या आ गया, m प्लस एन माइनस 1d। अब बताओ इसकी वैल्यू 0 है पहले से कि नहीं पता है, m प्लस एन डिवाइड बाई टू, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे की वैल्यू बताओ ध्यान से 0 दे रखी थी कि नहीं, यहां पर देखो इस पूरे की वैल्यू 0 दे रखी है, काम खत्म। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया 0। यही तो लेकर आना था कि एस एम प्लस एन बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, हो गया 0। चलो डन।